Vande Mataram, dear students. Today we will start the first part of Unit 5 of English subject of Standard 7th. And the first part is about the story, the quality. तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? अपने इस वीडियो में यूनिट 5 की स्टोरी क्वालिटी देखेंगे. ओके, तो पहले देख लेते हैं क्या कह रहे हैं. कैन अ शू मेकर बी कॉल्ड एन आर्टिस्ट? यानी क्या जूते बनाने वाले को भी कलाकार कह सकते हैं? आर्टिस्ट यानी कलाकार और शू मेकर यानी जूते बनाने वाले को. यस, इफ ही हैज़ द सेम स्किल एंड प्राइड इन हिज ट्रेड एज एनी अदर आर्टिस्ट एंड द सेम रिस्पेक्ट फॉर इट टू. हाँ, अगर उसको भी उसके बिजनेस में, उसके ट्रेड में उसी तरह की कला है और गर्व है जैसे बाकी सब कलाकारों को होता है, तो और उसको भी उतनी रिस्पेक्ट मिलती है, तो फिर हाँ, वो एक कलाकार है. मिस्टर गेस्लर, अ जर्मन शू मेकर सेटल्ड इन लंदन, इज अ परफेक्ट आर्टिस्ट. Read this story to see how he devotes his life to his arts. अब क्या कह रहे हैं कि मिस्टर गेस्लर क्या है? तो वो एक जर्मनी के का है और वो शू मेकर जूता बनाने वाला जर्मन है जो अभी लंदन में सेटल हो गया है और एक वो परफेक्ट कलाकार है. तो अभी देखते हैं इस स्टोरी में कि वो उसने पूरी अपनी लाइफ इस कला में कैसे बिता दी. ओके, सो शैल वी स्टार्ट द स्टोरी. ओके. I knew him from the days of my extreme youth because he made my father's boot. यानी मैं उसे, कौन? तो ऑथर बात कर रहा है, जिसने ये स्टोरी लिखी है वो कह रहा है कि मैं उसे तब से जानता हूँ जब मैं बहुत छोटा था. एक्सट्रीम यूथ यानी मैं बहुत छोटा था, क्योंकि उसने मेरे फादर यानी पिता के बूट बनाए थे. He lived with his elder brother in his shop, which was in a small by street in a fashionable part of London. वो उसके बड़े भैया के साथ शॉप में रहते थे, दुकान में, जो एक बहुत छोटी सी स्ट्रीट यानी गली में था, जो लंदन के फैशनेबल पार्ट उस हिस्से की एक छोटी सी गली थी, उसमें उनकी दुकान थी. The shop had a certain quite distinction. यानी उस दुकान को कुछ तो विशिष्टताएं थी उस दुकान में. डिस्टिंक्शन यानी विशिष्टताएं थी उस दुकान में. There was no sign upon it other than the name of Gessler Brothers and in the window a few pairs of boot. यानी उनकी दुकान पे सिर्फ एक बोर्ड ही लगा था, गैसलर ब्रदर करके, बाकी कोई साइन नहीं थी, कुछ भी नहीं था, सिर्फ नाम ही था. और उनकी खिड़की पे बहुत ही कम थोड़े से बूट के पैर रखे हुए थे, यानी जूते रखे हुए थे, बहुत कम जूतों की जोड़ियाँ रखी थी. He made only what was ordered and what he made never failed to fit. तो क्या कह रहे हैं कि वो इतने ही बनाते थे जितनों का उनको ऑर्डर मिलता था, और जितने वो बनाते थे वो कभी भी फेल नहीं होते थे फिट होने में, वो फिट तो हो ही जाते थे. टू मेक boots, such boots as he made seemed to me then and still seems to me mysterious and wonderful. यानी वो बूट जो वो बनाता था और जो उसने बनाए थे वो तभी भी और मुझे अभी भी बहुत रहस्यवादी लगते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं. मिस्टीरियस यानी रहस्यवादी. आई रिमेंबर वेल my shy remarks one day while stretching out to him my youthful foot. Isn't it awfully hard to do, Mr. Gessler? And his answer, given with a sudden smile from out of the redness of his beard, it is an art. तो अब क्या कह रहे हैं कि जब मैं छोटा था, मेरे छोटे छोटे पैर थे, तब जैसे मैं उनकी दुकान में गया और फिर मेरे पैर आगे किए उनको नाप देने के लिए, और फिर मैंने उनको पूछा कि क्या मिस्टर गैसलर
ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो वो एक थोड़ी सी स्माइल दी उन्होंने, किस में से, तो उनकी लाल लाल दाढ़ी में से थोड़ी सी मुस्कान दी और फिर बोले कि इट इज़ एन आर्ट, यानी यह एक कला है। It was not possible to go to him very often. His boots lasted terribly. Having something lasted terribly यानी बहुत टिकाऊ थे, तो उसके पास ज़्यादातर नहीं जा सकते, बहुत कम जा सकते थे, क्योंकि एक बार बूट बनवा ले तो बहुत टिकते थे ज़्यादा लंबे समय तक, इसलिए फिर जाने का तो प्रश्न उठता ही नहीं है। तो देखो ये क्या है, गेस्लर ब्रदर लिखा हुआ है ना, कुछ साइन या कुछ है नहीं है। और यहाँ पे खिड़की पे जूतों की जोड़ियाँ रखी है ना, 3 ही है देखो। और ये कौन है, ऑदर है, वो जब छोटे थे तब वो वहाँ जा रहे थे, तो दिख रहा है ना आप। बियॉन्ड द टेम्पररी some essence of boots stitched into them, यानी कोई अंदर ऐसी चीज़ थी जो वो स्टिच करते थे, बूट को बनाते थे, उसके उपरांत भी कुछ ऐसी चीज़ थी जो उनको बहुत लंबे समय तक टिकाऊ रखती थी। One went in, not as its most shops, but restfully as one enters a church and sitting on the single wooden chair waited। तो वहाँ पे उस दुकान में बहुत सारे लोग नहीं जाते थे, बहुत कम जाते थे, और वो भी आराम से जाते थे, जैसे कि चर्च में अपने जाते हो। और सिंगल वुडन चेयर यानी एक सिंगल सी लकड़ी की कुर्सी पे जाके बैठ के वेट करते हो, उसी तरह। अ गटरल साउंड and the tip tap of his slippers beating the narrow wooden stairs, and he would stand before one without a coat, a little bent in leather apron with sleeves turned back, blinking as if awakened from some dreams of boot। तो अब क्या कह रहे हैं, ये पूरा अपीयरेंस दिखा रहे हैं कि कैसे वो मिस्टर गेस्लर थे, वो कैसे दिखते थे, वैसे कह रहे हैं। तो वो कैसे आए, तो गटरल साउंड यानी गले में खिच खिच की आवाज़ आती हो ना, तो वैसे खराश की आवाज़ आती हो गले से, वैसी आवाज़ आए। फिर उनके स्लीपर्स की, चप्पलों की टिप टैप की आवाज़ आए। फिर वो बहुत ही नैरो स्टेयर पे से उतर रहे हो, लकड़ी के स्टेयर्स पे से, सीढ़ियों पे से, तो उसकी आवाज़ आ रही थी। और आकर वो खड़े रहे तो उन्होंने कोट भी नहीं पहना था, थोड़े मुड़े हुए थे, एक लेदर का एप्रॉन पहना था, और उनकी स्लीव्स उन्होंने ऊपर चढ़ा रखी थी बैक टर्न करके, और उनकी आंखें ब्लिंक कर रही थी जैसे वो अभी बूटों के सपनों में से जाग कर आए हो। And I would say, how do you do, Mr. Gessler? Can you make me a pair of Russian leather boots? फिर मैंने कहा कि आप कैसे हो, क्या मुझे आप एक रशियन लेदर के जूते के बना सकते हो, जूते के क्या पैर बना सकते हो। तो without a word he would leave me retiring whence he came or into the other portion। तो अब क्या कह रहे हैं कि एक शब्द भी बोले बिना वो मुझे छोड़ के चले गए, और फिर दुकान के दूसरे, शॉप के दूसरे हिस्से में चले गए। और फिर and I would continue to rest in the wooden chair inhaling the incense of his trade। और मैं क्या कर रहा था, मैं वापस उसी वुडन चेयर पे बैठे बैठे आराम करते करते सब चीज़ें देख रहा था कि उनका बिजनेस कैसा है, उनकी दुकान कैसी है, सब देख रहा था। सुन he would come back holding in his hand a piece of gold brown leather। With eyes fixed on it, he would remark, "What a beautiful piece!" When I too had admired it, he would speak again। तो फिर वो जल्दी वापस आए और एक गोल्ड ब्राउन लेदर की बूटों की जोड़ी उठा कर लाए,
और उस पे वो देख रहे थे उस जोड़ी पे, और फिर कह रहे थे व्हाट अ ब्यूटीफुल बीस। बीस यानी यहाँ पे पीस होता है, यानी कितने अच्छे बूट है। और फिर जैसे मैंने देखना चालू किया तो वो वापिस बोले When do you want them? And I would answer, Oh, as soon as you conveniently can. And he would say, tomorrow fortnight. Or if he were his elder brother, I will ask my brother. तो अब क्या कह रहे हैं कि वो मुझे पूछने लगे कि आपको कब चाहिए। तो मैंने कहा कि जैसे जल्दी आप दे सको, जैसे भी आप दे सको, जब भी तब देना। तो फिर उन्होंने कहा कि कल रात को, और फिर अगर मेरे भैया होंगे तो मैं उन्हें पूछ लूँगा, मेरे भाई को पूछ लूँगा। Then I would murmur, Thank you. Good morning, Mr. Gessler. Good morning, he would reply, still looking at the letter in his hand. फिर मैंने धीरे से बोला कि थैंक यू और गुड मॉर्निंग मिस्टर गैसलर। तो उन्होंने सामने कहा गुड मॉर्निंग, पर कहाँ वो देख रहे थे, उनके हाथ में जो लेदर के बूट थे वो वहीं पे देख रहे थे। एंड As I moved to the door, I would hear the tip-tap of his slippers going up the stairs to his dream of boot. तो फिर जैसे मैं शॉप से बाहर निकला तो मैंने वापस वही स्लीपर की टिप टैप की आवाज़ सुनी, जो वो वापस जा रहे थे ऊपर स्टेयर्स में, वापस उनके बूटों के सपनों में जा रहे थे। देखो ये क्या कर रहे हैं, ये मिस्टर गैसलर है और ये उनके हाथ में लेदर है ब्राउन कलर का, राइट। और ये ऑदर यहाँ पे वुडन चेयर पे बैठे हुए हैं, और ये यहाँ पे साइज देने के लिए होता है पैरों की, और फिर पैरों को यहाँ पे रखने का छोटा सा टेबल। और ये मिस्टर गैसलर की दुकान है। ओके, तो अब क्या कह रहे हैं, I cannot forget that day on which I had occasion to say him, Mr. Gessler, that last pair of boot creaked, you know. तो मैं वो दिन भूल ही नहीं सकता जब मैंने उनको बोला था कि मिस्टर गैसलर, क्या आपको पता है मेरे जो इससे पहले के जूते थे, आखिरी जूते थे, वो क्रिक्ड हो गए। क्रिक्ड यानी उसमें अजीब आवाज़ कड़कड़ाहट की आ रही थी। यहाँ पे क्रिक्ड यानी आवाज़ आ रही थी। क्या आपको पता है? He looked at me for a time without replying, as if expecting me to withdraw or qualify the statement, then say, I shouldn't have creaked. It did, I am afraid. फिर क्या हुआ कि उन्होंने पहले तो मेरी तरफ थोड़ी देर देखा, कुछ बोले ही नहीं, जैसे वो मेरे को ऐसे वो सोच रहे हो कि मैं कुछ और बोलूँ या फिर कुछ दूसरा स्टेटमेंट दे दूँ। पर फिर उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि वो ग्रीक्ड हो गए होंगे। फिर मैंने कहा कि वो हो गए, मैं डर गया हूँ। You got them wet before they found themselves. Wet यानी wet यहाँ पे यानी गीले। तो वो कह रहे थे कि तुमने उनको गीले कर दिए होंगे, यहाँ से उनको ढूंढ के ले गए, उसके बाद तुमने उनको क्या कर दिए होंगे, गीले, वेट। आई डोंट थिंक सो, मैंने कहा मुझे नहीं लगता। At that he lowered his eyes as if hunting for memory of those boots, and I felt sorry I had mentioned this grave thing. Send them back, he said. I will look at them. फिर उन्होंने उनकी नज़रें झुका ली, जैसे वो याद कर रहे हो उस बूट के बारे में। मुझे बुरा तो लगा कि ऐसी चीज़ मैंने बोली। फिर उन्होंने कहा कि वो वापस ले आना, मैं उनको देख लूँगा। किसको? द बूट को। Some boots, he continued slowly, are bad from birth. If I can do nothing with them,
आई टेक देम ऑफ योर बिल। यानी फिर उन्होंने कहा कि कुछ बूट ऐसे होते हैं जो बनाते हैं तभी के खराब होते हैं और मैं उनके साथ कुछ भी नहीं कर सकता, और अगर नहीं कर सकता हूँ तो मैं तुम्हें तुम्हारे रुपए वापस दे दूंगा। Once only I went absent-mindedly in a shop in a pair of boots bought in an emergency at some large firm. He took my order without showing me any leather, and I could feel his eyes penetrating the inferior covering of my foot. At last he said, those are not my boots. फिर क्या हुआ कि एक बार, सिर्फ एक ही बार मैं उनकी दुकान में इमरजेंसी में गया था, और यानी दूसरी एक बड़ी सी दुकान में मैं इमरजेंसी में गया था बूट खरीदने के लिए, तो मैं तभी उनकी दुकान में नहीं गया था। एब्सेंट माइंडेडली यानी यहाँ पे कि उनकी दुकान में नहीं गया था और दूसरी बड़ी दुकान में गया था, और मैंने उनको ऑर्डर दिया और उन लोगों ने तुरंत ले लिया और मुझे लेदर भी नहीं दिखाया था। फिर क्या हुआ कि एट लास्ट वो बोले, कौन बोले, तो यानी मिस्टर गेस्लर ने कहा कि ये मेरे बूट नहीं है। जब वो वापस ले गए उनको दिखाने तब। द tone was not of anger, not of sorrow, not even of contempt, but there was in it something quite that froze the blood. तो वो जैसे बोल रहे थे उसमें ना ही तो गुस्सा था, ना ही तो दुख था, ना ही तो कोई पछतावा था और ना ही कुछ था, पर वो शांत थे जैसे कि उनका ब्लड यानी खून जम गया हो। He put his hand down and pressed a finger on the place where the left boot was not quite comfortable. फिर उन्होंने उनका हाथ नीचे किया और फिर उन्होंने वहाँ पे ही अपनी उंगली से दबाया जहाँ पे लेफ्ट बूट में मुझे अच्छे से कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था पहनने में। It hurts you there, he said. Those big worms have no self-respect. तो वो अब क्या कह रहे हैं? It hurts you there. Those big firms have no self-respect. तो क्या कह रहे हैं अब? मिस्टर गेस्लर ने कहा कि आपको वहाँ पे दुख रहा होगा। बड़ी कंपनियाँ, बड़ी दुकानों को कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती है। And then, as if something had given way within them, he spoke long and bitterly. It was the only time I ever heard him discuss the conditions and hardships of his trade. और फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने बहुत सारी बातें मुझे बताई, बहुत लंबी लंबी और कड़वी कड़वी बातें भी बताई। वो एक ही वैसा टाइम था जब क्या हुआ था, उन्होंने मुझे अपने उसके बारे में, फॉर्म के बारे में, दुकान के बारे में सारी कंडीशंस बताई और कितनी मुश्किल से वो गुजरे थे वहाँ पे, वो सारी चीज़ें बताई। ओके, तो अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। They get it all, he said. They get it by advertisement, not by work. तो अब वो बड़ी कंपनियों के बारे में, बड़ी दुकानें थे उनके बारे में कह रहे थे मिस्टर गेस्लर कि उन्हें सब चीज़ें मिल जाती है, पर कैसे मिलती है? एडवर्टीजमेंट करके, काम करके नहीं, नॉट बाय वर्क। दे टेक इट अवे फ्रॉम अस हु लव आवर बूट्स, It comes to this presently. I have no work. तो फिर क्या कह रहे हैं अब कि देखो यहाँ पे कह रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं ये। They get it all. They get it by advertisement, not by work. They take it away from us who love our boots. It comes to this presently. I have no work. Every year it gets less. तब वो कह रहे हैं कि ये वो बड़ी दुकानें वाले सब ऐसे ही करते हैं, एडवर्टीजमेंट कर करके सारा काम ले लेते हैं, काम करके नहीं लेते। और हम लोग जो अपने बूटों को इतना लव करते हैं, प्यार करते हैं,
तो हमसे हमारा काम छीन लेते हैं। हमको हर साल थोड़ा थोड़ा ही काम मिलता है। एंड लुकिंग to at his lined face, I saw things I had never noticed before. Bitter things and bitter struggle, and what a lot of grey hairs that seemed suddenly in his red beard. तो फिर क्या हुआ कि मैंने तभी उनके मुंह पे वो लाइन देखी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। इतनी कड़वी कड़वी बातें, इतने बड़े उन्होंने स्ट्रगल किए थे, और उनकी दाढ़ी में जो रेड कलर की दाढ़ी थी उनमें ग्रे हेयर्स भी थे, वो भी अचानक मुझे दिखने लगे थे। As best I could, I explained the circumstances of those ill-omened boots, but his face and voice made so deep an impression that during the next few minutes I ordered many pair. अब क्या कह रहे कि जितना हो सके मेरे से उतना मैंने उनको पूरी स्थिति समझाई कि कैसे वो मैं उनके पास लेने गया था, पर उनका मुंह और उनकी आवाज़ इतनी ऊंडी चली गई थी, डीप चली गई थी कि फिर तुरंत ही मुझको ऑर्डर करना पड़ा। दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years। तो फिर मैंने जो ऑर्डर दिया था बूट्स का, तो वो इतने लंबे टिके थे कि उसके बाद के 2 साल तक मैं उनकी दुकान पे जा ही नहीं पाया था। ओके, तो बच्चों आपको ये स्टोरी इतनी समझ में आ गई? ओके, तो अब अपने स्टोरी को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, वंदे मातरम।